नारायण श्रीमन्नारायण। वासुदेव का एड्रेस क्या है और वो वासुदेव खाते क्या है, पीते क्या है, कब सोते कब जगते और कैसे मिलते। खूब ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात। और एक बार ये बात मिली, समझ में आई तो महाराज दुनिया सारी की संपदा इसके आगे कुछ नहीं होती। ध्यान से सुन रहे इसलिए बहुत ऊंचे दर्शन की बात कर रहा हूं। ईश्वर दर्शन कैसे हो जाता है। आप भगवान की भक्ति करते, बोले कोई जरूरत नहीं है। आप भगवान को चाहते हैं, बोले नहीं चाहता हूँ। तो क्या आप नास्तिक है, बोले नहीं। आप भगवान पर विश्वास करते, बोले नहीं। तो मीडिया वाले परेशान हो गए। आश्रम में रहना ये भी बहुत बड़ी पुण्याई है। और फिर किसी देवी कार्य को करने में रुचि रखना, ये तो परम सौभाग्य। सुरेशानंद कहीं भी होंगे, हंसते होंगे। सुरेश है कहीं? एक आशाराम के 1000 जीव, ऐसे 1000 आशाराम मिलकर भी भगवान की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। 40 दिन हम साधना में रहे और उसके बाद तो जैसा जिस समय संकल्प उठे उसी समय वैसा घटना घट जाए, क्या क्या हो जाए। इस समय ने कई बार आजमाया, देखा। एक बार सत्संग में सूरत गए थे। हरि ओम 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 हरि हरि बोल। ओम 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 राम 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 शिव 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 शंभु भोलेनाथ। द्वारिकाधीश की जय। बैठो लाला लालिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय मम देवाय प्रभु देवाय प्रभु देवाय गुरु देवाय गुरु देवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। वासुदेव कौन है और कहाँ रहता है, बोलो। वासुदेव कौन है और कहाँ रहता है और कैसे उसका मिलन होता है। कहाँ है वासुदेव, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, कब जगता है, बोलो। वासुदेव का एड्रेस क्या है और वो वासुदेव खाते क्या है, पीते क्या है, कब सोते कब जगते और कैसे मिलते। लगाओ जरा बुद्धि, इससे विवेक का विकास होगा, बुद्धि बढ़ेगी। कुछ भी नहीं पढ़े, ऐसे महापुरुष पढ़ने वालों को पढ़ाने में सफल हो गए। कोड़ी पास में नहीं और राजाओं को दान करने में सफल हो गए। धनियों का बेड़ा गर्क होता हुआ बेड़ा पार करने में सफल हो गए। भगवानों को भी भगवान की भूख मिटाने में सफल हो गए। अनपढ़ शबरी भीरण मतंग ऋषि का सानिध्य पाकर, धन्ना जाट संत का सानिध्य पाकर ठाकुर जी का प्रिय बन गया। ये ऐसे प्रश्न होते हैं सत्संग में, ऐसी पढ़ाई होती। दुनिया के सारे स्कूल कॉलेज और सारे यूनिवर्सिटियां पढ़ के बाहर निकले, लेकिन इतना महान नहीं बन सकता है जितना सद्गुरु की कृपा पाकर अनपढ़ व्यक्ति जितना महान हो सकता है। खास नहीं पढ़े थे तुकाराम महाराज, लेकिन उनके अभंग एमए के पाठ्य पुस्तकालय में पढ़ाए जाते महाराष्ट्र में। कबीर जी खास नहीं पढ़े थे, लेकिन कबीर पर डॉक्टरेट करने को, पीएचडी करने को हजारों खोपड़ियां लगी।
और उनके प्रमोशन हुए, पगार कमाए। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम 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 हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
वासुदेव भगवान कहाँ रहते, क्या करते, कैसे रिझते हैं, कब जगते हैं, कब सोते हैं, कहाँ रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखिल ब्रह्मांड में जो व्याप रहे हैं, कण कण में, क्षण क्षण में जिनका अस्तित्व से ही सब कुछ होता है। ओम स्वरूप नमो, हम उसे नमस्कार करते हैं। भगवते, भगवान, भगवान, भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की सत्ता, वाणी के उद्गम का अधिष्ठान, और सब कुछ न होने के बाद भी जो साथ न छोड़े वह भगवान। मर जाने पर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़े वह भगवान। नींद में भी हमारा साथ न छोड़े वह भगवान। दुख में, सुख में, पीड़ा में, जन्म में, मृत्यु में हमारा साथ न छोड़े वह भगवान। ओम जन्मते हैं तो हुआ हुआ हुआ, ये वही भगवत स्वरूप ओम की ध्वनि प्रकट होती। नर्स और डॉक्टर, लड़का काला है कि गोरा है, दुबला है कि मोटा है कि मध्यम है, उसकी चिंता नहीं करते। जन्मते ही बच्चा रोता है कि नहीं रोता, अगर नहीं रोए तो चुंडी मार के भी रुलाते ताकि उसके रुदन से उसका रक्त संचार और सारे शरीर के अंग बराबर सुदृढ़ काम करे। अगर बच्चा जन्मे और रोए नहीं तो गड़बड़ हो जाए। तो रोता है तो किसी भी जाति का बच्चा रोएगा तो वासुदेव का नाम लेके रोएगा। वहाँ वहाँ वहाँ, चाहे पारसी का हो, चाहे यहूदी का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे बनिया का हो, चाहे बम्बन का हो, वहाँ 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 ओमकार से मिलती हुई धुन। ओम नमो, हम उसको नमस्कार करते जो हमारे जीवन की और कार्यों की और अंत सब की जिगरी जान है, उस परमात्मा स्वरूप को हम नमस्कार करते। नमो न ममा इति नमः, ये शरीर मेरा नहीं है। अगर मेरा होता तो मेरे कहने में चलता। मैं नहीं चाहता हूँ दाढ़ी सफेद हो, शरीर बूढ़ा हो जाए, रुग्ण हो जाए, मर जाए, हम लोग नहीं चाहते, फिर भी होता है। तो नमः शरीर, न मम, ये शरीर मेरा नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। ओम नमो भगवते, भगवान वासुदेवा, जो सब में वस रहा है वही मेरा है, मैं उसका था, उसका हूं, उसका रहूंगा। शरीर मेरा था नहीं, रहेगा नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो। वासुदेव में शांत होते गए, ये उसका एड्रेस। ओम नमो भगवते वासुदेव। न आलस्य, न पलायनवादीपना, न निद्रा, उच्चारण होता रहे और ज्ञान संयुक्त होता है। खूब ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात।
दुनिया की किसी दुकान फैक्ट्री में नहीं मिलेगी, किसी भाई पढ़ाई लिखाई में नहीं मिलेगी। और एक बार ये बात मिली, समझ में आई तो महाराज दुनिया सारी की संपदा इसके आगे कुछ नहीं होती। ये ऐसी वासुदेव की संपदा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाहर से मूर्ति भगवान की है, लेकिन बाहर की भगवान की मूर्ति का दर्शन करने के लिए आपको ये आंख चाहिए। आंख खोलनी पड़ेगी कि गणपति दादा मोरिया। लाइव टेलीकास्ट तो महाराष्ट्र में और जगहों पर गणेश उत्सव में लोग हर्षित होते, आंदोलित होते, आनंदित होते, भाव विभोर होते, नाचते कूदते फाटते। लेकिन वो गणपति जी को देखने के लिए आंख खोलनी पड़ी है। तो आंख चाहिए, बाहर का प्रकाश चाहिए और अंदर का मन भी चाहिए। और फिर ये बुद्धि भी चाहिए कि गणपति जी है। कुत्ता के पास आंख है, बाहर का प्रकाश भी है, मन भी है, लेकिन कुत्ता की बुद्धि में ये नहीं है कि गणपति भगवान है, तो उनको वो लाभ नहीं मिलेगा। बुद्धि भी चाहिए। अब वो बाहर के भगवान गणपति, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान और इनको तो आपने बाहर से देखा, पूजा प्रार्थना की। बोले क्या टाइम खराब करते हैं हिंदू लोग, बेवकूफ है। 100 रुपए के गणपति लाए और उसके पीछे नाचते कूदते भोग लगाते। हिंदुओं को क्या अक्ल। हिंदुओं जैसी अक्ल एक बार पाले तो तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। समष्टि का प्रकाश सूर्य का होता है, तभी व्यष्टि प्रकाश काम में आता है। आपके घर के दिए बत्ती लाइटें सब का समष्टि प्रकाश अधिष्ठान सूर्य। लेकिन समष्टि के प्रकाश का अधिष्ठान भी वासुदेव है। ऐसे ही आपकी बुद्धि में जो प्रकाशमान, आपकी बुद्धि में जो बस रहा है और बुद्धि के बदलाहट का जो ज्ञान दे रहा है, वही ज्ञान स्वरूप वासुदेव की एड्रेस है, वहीं रह रहा है। लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बाहर के गणपति जी का या बाहर के भगवान का दर्शन किया और उस भगवान में आपके लिए प्रियतम भाव और आश्रय भाव जब एक होता है तो जीवन में वासुदेव का फल फलित हो जाता है। ध्यान से सुन रहे इसलिए बहुत ऊंचे दर्शन की बात कर रहा हूं। ईश्वर दर्शन कैसे हो जाता है? जैसे मैंने आश्रय तो लिया नौकरी का, धंधे का, पत्नी का, बच्चों का, लेकिन मेरे प्यारे भगवान है। तो वास्तव में नौकरी धंधे का आश्रय है, पत्नी पति का आश्रय है। आप यात्रा करते न तो कार का, बस का आश्रय लेते, नाश्ते का, भोजन का आश्रय लेते, लेकिन आपके प्रिय है बद्रीनाथ, प्रिय है अमरनाथ अथवा केदारनाथ। तो आश्रय आप किसी का भी लेते हैं। पत्नी में प्रीति आपकी है या पत्नी का सेवा का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन आपकी महत्व बुद्धि भगवान में है।
प्रीति बुद्धि भगवान में, तो आप भगवान के आश्रय है, पत्नी के साथ होते हुए भी, कार में, बस में, यात्रा में होते हुए, नाश्ते का आश्रय होते हुए भी आपका आश्रय नाश्ता नहीं है, क्योंकि नाश्ते का उपयोग करके आप भगवान के मंदिर में पहुंचना चाहते। जय जय श्री राम। साधु बाबू, आप यात्रा करते हैं तो करमंडलू का आश्रय लेते, भिक्षा का आश्रय लेते, लेकिन भिक्षा या करमंडलू आपका प्रिय नहीं है, उद्देश्य नहीं है। आपका प्रिय है परमात्मा, तो आप परमात्मा के आश्रय हैं। ऐसे ही आपने बाहर के देवी देवता तीर्थ का यात्रा का आश्रय लिया, लेकिन आपका प्रिय है वास्तविक में भगवान वासुदेव, ब्रह्म, शाश्वत, नित्य। तो बाहर के भगवान का पूजन, सेवा, दर्शन किया, लेकिन फिर आपका प्रिय तो भगवान है, तो आप बाहर के भगवान का ध्यान करेंगे तो कहाँ करेंगे? आंख बंद करके। वहां बाह्य का प्रकाश छूट गया, बाहर की आंख छूट गई और बाहर के भगवान का चित्र छूट गया, और आप अंदर में भगवान का ध्यान कर रहे, तो वो चिन्मय सत्ता जो बुद्धि को प्रकाशित करती है, वो वासुदेव की शरण पहुंच गए। उस चिन्मय वासुदेव में से ही मूर्ति निर्माण होगी। आंख बंद करके जो मूर्ति दिखेगी वो चिन्मय सत्ता वासुदेव की सत्ता से दिखेगी। उसमें जो प्रियता आएगी वो वासुदेव की प्रियता आएगी। उसका जो अस्तित्व होगा वो वासुदेव का अस्तित्व होगा। उसका भांतित्व होगा तो वासुदेव का होगा। और उस ध्यान में जिस भगवान की मूर्ति, चाहे शिवलिंग, सालिग्राम, गणपति, गुरु जी, मेरे लीलाशाह बापू जी, या जिसके जो गुरु जी, तो बाहर मूर्ति का आश्रय लिया तुमने और प्रीति पूर्वक उसके आगे नाचे, कीर्तन यात्रा की, सदगुरुदेव की जय, गणपति भगवान की जय। लेकिन जब बैठे आंखें बंद की तो बाहर की कीर्तन यात्रा नहीं रही, और बाहर के सतगुरु का चित्र या गणपति जी का या और देवी देवता का चित्र नहीं रहा। तो फिर भी अंदर में वो माहौल दिख रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आश्रय होते हुए भी प्रीति जिसकी है, आप उसी के आश्रित हो गए। कितनी बड़ी ऊंची वैज्ञानिकता है। तो जो लोग बोलते हैं कि ये तो मूर्ति को पूजते, पत्थर को पूजते बेवकूफ है, तो उनको बेवकूफ कहने वालों की बेवकूफी की पराकाष्ठा है कि अंत वाले का आश्रय लेके अनंत में जंप मारने वाले को बेवकूफ बोलना कितनी बड़ी बेवकूफी है। जो बाहर के प्रकाश के बिना नहीं दिखे, बाहर की आंख के बिना नहीं दिखे, बाहर की वस्तु के बिना जो मूर्ति नहीं बने, उस का आश्रय लेते और फिर अंदर में शांत होते, तो चिन्मय में से सब बनता है। तो जो बुद्धि का प्रकाशक है, बुद्धि का प्रेरक है, और बुद्धि में बैठे हुए सद्भाव के अनुसार देव के दर्शन कराता है, वो वासुदेव है। एड्रेस ले लो माया, तुम्हारे बाप की एड्रेस, तुम्हारे ताऊ की एड्रेस, तुम्हारे आका और अल्लाह की एड्रेस यही है। देखते देखते आंखें बंद करो तो बुद्धि में जो प्रीति आएगी, ज्ञान आएगा या दिखेंगे, वो बाहर वाले नहीं दिखेंगे, वो वासुदेव दिखेंगे। है ओम नमो भगवते वासुदेवा। गीता ने कहा आत्मे आत्मनो बंधु, मनुष्य तू अपने आप का बंधु है और तू अपने आप का शत्रु है। आत्मे आत्मनो बंधु, आत्मे रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मनातिता।
अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्ते तात्मे शत्रुवती। मनुष्य अपने आप का बंधु है अगर वो आत्मदेव की तरफ आता है, वासुदेव की तरफ आता है, चिन्मय के तरफ आता है तो अपने आप का वो मित्र है। लेकिन चिन्मय वासुदेव की सत्ता लेकर बाहर से देखता है, आंख से देखता है, जीभ से बोलता है, नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, गंदी इंद्रियों से विकार सुख भोगता और उसी में रमण करता है, वो अपने आप को बर्बाद करने वाला तुच्छ प्राणी हो जाता। जो अति कामी होता है वो दूसरे जन्म में भूंड बनता है, सुअर बनता है, खरगोश बनता है, कबूतर बनता है, बकरा बनता है। एक दिन में 40 बकरियों के साथ काला मुंह कर सकता है। तो जब आप चिन्मय को बाहर के सुखों में उलझाते तो आप अपने आप के दुश्मन हो जाते। बाहर के सुखों में न उलझाकर बाहर की वस्तु में प्रियता उस प्यारे के निमित्त करते। रोटी माता पिता को देते या पत्नी का पालन करते या पति की सेवा करते भगवान के नाते, तो पति तो बाहर से दिखता है लेकिन भगवत भाव अंदर में है। देवी तू पति के निमित्त परमात्मा की सेवा कर रही है, भारत की महान आत्मा। बच्चों के निमित्त लाला की सेवा कर रही, ठाकुर जी की सेवा कर रही। बच्चा बड़ा हो, डॉक्टर बने, वकील बने और मुझे गाड़ियों में घुमाए तो तुम मार खा रही। ओ डॉक्टर बनो, वकील बनो, उसकी मर्जी। मुझे घुमाए कोई परवाह नहीं है, मेरा कर्तव्य है। मुझे किसी ने पाला पोसा योग्य बनाया, मैं पाल पोष कर बस। तो तुमने वासुदेव की पूजा कर दी। बच्चे में प्रीति करते करते इनकी नन्ही नन्ही निगाहें और प्यारी प्यारी पतली भाषा, उसकी बुद्धि की गहराई में कौन है? वासुदेव है। तेरा चुम्बन तो बाहर हो रहा है और प्रीति अंदर हो रही है। वासुदेव की स्मृति दिख रहा तो बाहर है, लेकिन ज्ञान में विवेक जगा दो, आपकी बुद्धि का बहुत बढ़िया विकास हो। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि भगवान को जान नहीं सकती। बुद्धि अगर भगवान को जान ले तो भगवान अनंत नहीं रह सकेंगे, भगवान की महानता का अंत हो जाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान अनंत है, भगवान की कथा, भगवान की प्रकृति अनंत है। दुनिया भर के सब विज्ञानी और सब सरकारें जोर लगा दे, लेकिन पूर्व दिशा का छोर दिखा दे तो मैं उनका चेला बन जाऊं। सारी सरकारें दुनिया की और सारे विज्ञानी मिलकर ये पूर्व दिशा का एंड है बता दे, नहीं बता सकते। बोले अच्छा पश्चिम का ही दिखा दो, नहीं दिखा सकते। उत्तर का आखिरी छेड़ा दिखा दो, नहीं दिखा सकते। ऐसे आकाश में ऊपर जाते जाते यहां तक आकाश ये दिखा दो, नहीं दिखाए। धरती में नीचे जाते जाते उसका छोर दिखाओ, नहीं दिखा सकते। तो जब भगवान की प्रकृति का तुम फास्ट है, रॉकेटों के द्वारा, मिसाइलों के द्वारा और सूक्ष्म साधनों के द्वारा भगवान की प्रकृति का अंत नहीं ले सकते, तो भगवान का अंत तुम्हारी मति में कैसे आएगा बेटे? लालू लालू वो नहीं समझना, बिहार वाले सभी लालू हो प्यारे। तो भगवान को जानने की कोशिश ना करो, भगवान जानने की वस्तु नहीं, भगवान मानने की वस्तु। और मानते मानते अपना मैं जहां से उठता है उसमें शांत होने की चीज। फिर भगवान कृपा करके आपके बुद्धि में अपना अनुभव दे देते हैं, तो फिर आप भगवान को जान लिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, सो जाने जासुदेहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। तुम्हें तो वही जान सकता है वासुदेव। महाराज हे प्रियतम, ऐसी बातें क्या करो तुम्हारे बाप से,
देखो सामने और फिर आंखें बंद करो, अंदर दिख रहे तो चिन्मय रूप वासुदेव, तुम्हारी असली झलक में आ रहा हूं, लेकिन तुम कितने बड़े हो कैसे हो वो कोशिश नहीं करूंगा। ऐसे मधुर आनंद ले लो। कई युक्तियां हैं चिन्मय का, प्रियतम का आनंद कैसे उभरे। सुख के लिए तो फिल्म में भटकते, सुख के लिए तो जर्दा खाते, सुख के लिए तो संभोग करके अपनी कमर तोड़ते। वो वासुदेव का सुख मिल जाए तो संभोग का सुख तो ढूंढो, खरगोश और कुत्ते ले रहे, और बाद में देखो उनकी क्या दुर्दशा है। कुत्ता जब कुत्तियों के पीछे घूमता है तो आपको लगता है कि कैसे बेवकूफ, लेकिन जब अपनी ओर आओ तो अपन भी उनसे कम नहीं होते, लवरी के पीछे घूमने वाले बेचारे। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि। बात तो बाहर की छोटी हो गई, लेकिन उस छोटी बात से अपने को निकालने के लिए बड़े का सुमरन कर लो। हिंदू धर्म की ऐसी सुंदर सुव्यवस्था है, जो हिंदू धर्म में महान बातें हैं उसका कुछ अंश और धर्मों ने लेकर अपना मजहब मत पंथ चला है। जो हिंदू धर्म में महान बातें जो नहीं है वो और धर्मों में नहीं मिलेगी, ऐसा गांधी जी ने लिखा। बड़े तटस्थ व्यक्ति रहे होंगे, उनका लेख गांधी चरित्र, गांधी अनुभव की जो पुस्तकें हैं वो देखते तो दंग रह जाते हैं, उनका तटस्थता। तो वासुदेव माँ ने कहा बेटे जाओ एक लोटा शिव जी को पानी चढ़ा के आओ। एक दिन गए, 2 दिन गए, 5, 25, 50 दिन गए। फिर बुद्धिमान बेटे ने पूछा कि मैया रोज लोटा लेकर जाएं इतना दूर शिव जी को जल चढ़ाएं तो साल भर में 365 लोटे होते हैं। अगर तू कह दे तो साल में एक बार पूरा टैंकर शिव जी को नहला दो। 10,000 लोटे से भी ज्यादा होगा, 20,000 लोटे हो जाएंगे। माने का मत करियो ऐसी गलती। वर्ष भर में एक बार टैंकर से पूरा टैंकर शिव जी के ऊपर उड़ेलने की गलती मत करियो। भले तू छोटा लोटा नहीं तो लुट्टी ले जा, लेकिन रोज जाएगा तेरा भाव बनेगा, धार करेगा तेरे अहम की धार थोड़ी स्मूथ, थोड़ा शांत होगा तो चिन्मय शिव जी अंदर प्रकट हो। वो टैंकर से नहीं होंगे बेटे। वो बेटा कौन था और माँ कौन थी बता दूं तुमको। माँ का नाम था रखुनाई भावे और बेटे का नाम था विनोबा भावे। टैंकर उड़े नको असा नको करा माझ्या मुला, ओसा नको करा। बुद्धि तो खुली है लेकिन अभी ठहर, बुद्धि में वासुदेव को आने दे। और नकुनाई ने अपने बच्चे के बुद्धि में वासुदेव भर दिया, संस्कार भर दिए। विनोबा भावे को पत्रकारों ने पूछा कि हाँ आप भगवान की भक्ति करते? बोले कोई जरूरत नहीं है, नहीं करता हूं। आप भगवान को चाहते हैं? बोले नहीं चाहता हूं। तो क्या आप नास्तिक है? बोले नहीं। आप भगवान पर विश्वास करते? बोले नहीं। तो मीडिया वाले परेशान हो गए। आप संत विनोबा भावे बोल रहे हैं, आप भगवान पर विश्वास करते हैं? बोले नहीं। भगवान को चाहते हैं? बोले नहीं। आपको भगवान से मिलना है? बोले कोई जरूरत नहीं। मिलना उनको होता है जो बिछड़े हुए होते हैं, चाहता है उसी को जो दूसरा होता है, मानते उसको जो दूसरा है। मैं आशाराम बापू ऐसा मैं मानूं क्या? मैं तो हूं। मैं आशाराम बापू से मिलना नहीं चाहता हूं। मैं विनोबा जी मिलना नहीं चाहते। ऐसे जिसको सो जाने जासुदेव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। जिस वासुदेव की प्रीति से
और वासुदेव के आश्रय से जिसकी बुद्धि वासुदेव में शांत हुई, तो जैसे लोहे की पुतली पारस में शांत हुई तो वो लोहे की बच्ची नहीं, वो तो स्वर्ण की हुई। ऐसे उसकी बुद्धि बुद्धि रही नहीं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा हो गई। रित माना सत्य से भरी हुई बुद्धि हो गई। अब वो चलते तो धरती चलती है, अंबर चलता है, आसमान चलते, हवाएं चलती, फिजाएं चलती, तारे चलते, भक्त चलते, भक्तानियां चलती है, और सिद्ध और गण यक्ष गंधर्व किन्नर चलते। ऐसा महापुरुष की तुलना किससे करोगे? तस्य तुलना के न जाए थे। अष्टावक्र कहते 12 साल के, टेढ़ी टांगे, काला कलूट रंग, 8 शरीर में खोड़ खापड़, ऐसे अष्टावक्र 12 साल के तो गुरु शिष्य गुरु जी है। और 80 साल के विशाल काय, विशाल राज्य, विशाल बुद्धि के धनी जनक उनके शिष्य। जनक धर्मात्मा है लेकिन अष्टावक्र महात्मा है। जनक पुण्यात्मा है लेकिन अष्टावक्र पूर्णात्मा। ऐसे तुलसीदास जी महाराज पत्नी से मिलने जा रहे थे और इतना मिलने का लौकिक आकर्षण कि पता ही नहीं चला कि ये बाहर में मुर्दा बह रहा है कि कोई ठूंठा है, उसका आश्रय लेके दूसरे किनारे लगे। कैसे भी करके पत्नी के कमरे में पहुंच गए। नाथ इस समय कैसा बोले, तेरी याद के बिना, तेरे बिना नींद नहीं आती। पत्नी ने सुना दिया है। सुरेशानंद कहीं भी होंगे, हंसते होंगे। सुरेश है कहीं? कहाँ है? पत्नी ने सुना दिया। ये प्रेम जी भी हंसते हैं इस बात पर, सुरेश भी हंसते, और मेरे आगे ये जो बच्चे बैठे ने सेवा में लगे। आश्रम में रहना ये भी बहुत बड़ी पुण्याई है, और फिर किसी देवी कार्य को करने में रुचि रखना ये तो परम सौभाग्य। और फिर उस परम सौभाग्य में कितना भी मान अपमान हो, उसको स्वप्न समझकर अपना कर्तव्य अपना मानना, ये तो समझो ईश्वर प्राप्ति का पासपोर्ट है। सुरेश है ना? सुनते होंगे, हंसता भी होगा टीवी के आगे। ये भी पट्टा पक्का है। इसको भी कभी डांट देता हूँ, कल भी डांट दिया अच्छी तरह से। आज सत्संग में मायूस तो नहीं था ना, उदास तो नहीं था। हाँ, ऐसा मजबूत पट्टा होना चाहिए। हाँ, वो सुनता होगा, टीवी को देखता होगा अंदर वापस। तो बोले तुमको भगवान नहीं चाहिए, तुम भगवान को मानते नहीं। बोले चाहिए दूसरे में होता है, मानना दूसरे में होता है। भगवान तो मेरा अपना आपा है। तो बोले ऐसा तो गांधी जी भी नहीं बोलते थे, वो आपके गुरु थे। पत्रकारों को जरा टेढ़ा सवाल पूछने की तो ट्रेनिंग होती, स्वभाव बन जाता। बोले वो हमारे पिताजी थे, तो पिताजी जहां तक देखते हैं उससे ज्यादा दूर का उनके कंधे पर बेटा जो बैठा है ना, वो देख सकता है। गांधी जी को एकांत चाहिए थी, लेकिन वो एकांत के लिए वार्धा पसंद किया। वर्धा नागपुर के पास है, 60-70 किलोमीटर। गांधी जी आपके गुरु हैं। वो गांधी जी भी इतना नहीं बोलते थे कि मुझे भगवान नहीं चाहिए अथवा भगवान मेरा अपना आपा है। चाह दूसरे में होती है, मानना दूसरे को होता है। तो बोले वो उनको जहां तक दिखता था उतना नहीं बोलते थे, और मैं उनके कंधे पर बैठ गया हूं तो मेरे को दूर का दिखता है। तो उनको नहीं देखा क्यों? बोले वो लोक संग्रह में इतने लगे कि उनको एकांत नहीं मिला, इसीलिए बुद्धि उसमें ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं हुई, और मेरे को एकांत मिला। जिस बीज को जमीन में ज्यादा देर रहने को नहीं मिला, और जिस बीज को ज्यादा देर रहने को मिला, उस वृक्ष में फर्क हो जाता है।
मतलब आप क्या गांधी जी से बड़े हैं छोटे? बोले हम न बड़े हैं न छोटे हैं, हम हैं अपने आप। ये मैं अपना मिला रहा हूं। हम हैं अपने आप, हर अवस्था के बाप। हर परिस्थिति को जानने वाली जो सत्ता है वो वासुदेव मेरा आत्मा है। उसी वासुदेव को राम भी कहते, रोम रोम में रम रहा है, सब जगह बस रहा है तो वासुदेव, रोम रोम में रम रहा है तो राम। अलग व्याख्या की तो अलग नाम हो गए, अलग अवतार हुआ तो अलग नाम हो गए। तुलसीदास जी बैठे थे, किसी भाई का पति मर गया था कहीं, उसको राम बोलो भाई राम करके ले जा रहे थे शमशान में। वो सती परंपरा थी तो उस सती ने, उस पत्नी ने श्रृंगार विंगार करके अपना, जैसे दुल्हन बन के आई थी ऐसे ही पति की चिता पर उसको जाना था ले समर्पित करने। वो इसलिए रिवाज बना होगा कि कोई युवती विधवा बन जाए तो उसके ऊपर दूसरे लोग नजर डालकर उसे बलात्कार करे अथवा अपने मजहब में घसीट ले जाते थे, इसलिए भी चली होगी परंपरा या जो भी निमित्त होगा कुछ भी। तो सती बनने को जा रही थी, अर्थात अपना देह पति के अग्नि संस्कार की जगह पर अपना देह भी। तो उसके मन में हुआ कि चलो ये बाबा हैं, उनको पता नहीं था कि संत बैठे और रोम रोम में रमने वाले वासुदेव में उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। उन्होंने कहा चलो अब जा ही रही हूं, आखिरी श्वास है, जरा मत्था टेक लूं। तो उसने प्रणाम किए। तुलसीदास के तो वृत्ति वासुदेव में थी, आंखें बंद थी। प्रणाम किए तो गहने गांठों की जो छनन आवाज आई और दुल्हन जैसी दिखी, तो तुलसीदास जी उसी वासुदेव में से उठी वृत्ति, बोले सदा सुहागे। ओ भाई, पति मर गया, उसका शोक, उसका भाग्य। हंसी आई कि बाबा लोग कितने बोले होते। मेरा पति तो पहुंच गया भगवान के धाम में, अब मैं जा रही हूं सती होने को। अब बाबा बोलते सदा सुहागे। अरे बोले बाबा रही होगी कोई हरियाणा की बाई, हो सकता है, मेरी अपनी कल्पना है, सच्ची झूठी आप मान ले। ओ बाबा आप का ही बोल रहे हो, ये भाषा से आप समझ लेना हरियाणा की होगी, भाषा मेरी मिलावट है, ये असली भाषा ऐसी होगी, इसमें मेरा कोई दावा नहीं है। ए बाबा का ही बोल रहा हो, ओ मेरा पति स्वर्गवास हो गया, अब मैं सती बनने को श्रृंगार किया और मैं कोई नई शादी करके दुल्हन होकर नहीं आई, मैं तो सती होने को जा रही हूं। और आप बोलते सदा सुहागे ने। अब आप संत की बात बोले, संत जब आशीर्वाद देते हैं, संत जब बोलते तो संत बोलते तो भगवान बोलते। बाबा अब क्या होगा? तुलसीदास ने कहा अब क्या करें। अच्छा तो अपने पति के शव को बुलवा लो, इधर मुर्दे को बुलवा लिया और तुलसीदास जी पड़े गले, वासुदेव के गले पड़े हुए। जैसे बच्चा माँ के गले पड़ जाता है क्या, ऐसे ही वासुदेव के गले पड़े कि अब तुमने बुलवाया है, अब तुम ही कुछ करो। ऐसे करके अपनी बुद्धि फिर वासुदेव में शांत कर दी। बाई बाहर से दिखी तो उसमें बाहर का प्रकाश चाहिए, बाहर की आंख चाहिए, बाहर की बाई चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आश्रय भगवान का और प्रिय भी भगवान, तो ऐसा समझ के अंदर शांत हो गए तो बाहर की बाई नहीं चाहिए, अब देखने को बाहर की आंख नहीं चाहिए, बाहर का प्रकाश नहीं चाहिए। अब बुद्धि में जो चमचम चमक रहा है उसी में वो है, तो वही सारी परिस्थितियों को भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो, इसके एक संकल्प मात्र से। अब वो कैसे है मैं बयान करूं तो मेरी ताकत नहीं, एक आसाराम नहीं है,
एक आशाराम की 1000 जीव, ऐसे 1000 आशाराम मिलकर भी भगवान की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। फिर काहे को गम करना कि मेरे पास छोटा प्लेट है बड़ा। अरे अनंत ब्रह्मांड नायक मेरा बाप लगता है ना। ऐसा आश्रय लो, ऐसी प्रीति करो, फिर देखो भजन ही भजन है तुम्हारा। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीराम उसी ठिकाने। कितना जाओगी तीर्थों में देवियां, तीर्थों में भी आजा फसाजा वाले बहुत बैठे हैं। ये चाट खा लो, ये रसगुल्ले खा लो, ये क्या कर लो, ये कर लो, ये वो कर लो। ओ आत्म तीर्थ में आ जाओ लालिया लाले। खूब मौज ही मौज है। फिर तो आप बाहर के तीर्थ में जाओगे तो तीर्थ का तीर्थत्व बढ़ जाएगा। साधु बाबा जय जय सिया राम। मेरे को तो साधु बाबा बड़े अलमेले मस्ताने लगते। जहां भी सत्संग होता है कहां कहां से आके पहुंच जाते। और फिर सत्संग पूरा हुआ तो कहां कहां विचरण करते। जब सत्संग हुआ तो कहां कहां से आ जाते। आम आदमी को तो आमंत्रण भी दिया जाता है, पोस्टर। इन बाबाओं को तो बेचारों को ना आमंत्रण ना पोस्टर, कैसे ध्यान खबर लगा के पहुंच जाते। एक बार नहीं, बापू की कथा तो कई बार पर कई साधु सुनते, कई महंत, कई मंडलेश्वर, कई बड़े बड़े आचार्य। नारायण हरि नारायण हरि। तो तुलसीदास जी ने उसको भाई को कहा कि अपने पति के मुर्दे को बुलवा। आए और वो पढ़े वासुदेव के भीतर बुद्धि को शांत किया तो चिन्मय में बुद्धि आ गई। अब बुद्धि से मन की वृत्ति पूरी और भाव आया, मुर्दे के सिर पर हाथ घुमा दिया तो आंखों एक उंगलियों के अग्र भाग से हर मनुष्य की, माई हो चाहे भाई, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी आभा निकलती रहती नोकीले हिस्सों से। इसलिए बुढ़ापे की कमजोरी रोकना अगर चाहे तो कभी कभी 10-15 मिनट ऐसे करके बैठे, जिससे अपनी ऊर्जा का निकलना कम हो, तो बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी। हर रोज 5-10 मिनट ऐसे बैठने वाले को बुढ़ापा जल्दी नहीं पकड़ता, कमजोरी जल्दी नहीं पकड़ती। खैर मैं तो नहीं बैठता हूं, लेकिन मेरे को जवान होने की दूसरी तरकीबें मालूम है। मैं च्यवनप्राश खाता हूं, तुलसी खाता हूं, कौन सी सीजन में कैसा खुराक खाना चाहिए जानता हूं, इसलिए नहीं करता हूं तभी भी जवान हूं। आप लोग ये करो 10 से 15 मिनट रोज, जब भी मौका मिले। तो ये ऊर्जा जो क्षीण होती है, संकल्प और शक्ति कम हो। तो तुलसीदास ने क्या करा, उस मुर्दे को बुलवा के सिर पे हाथ घुमाया, फिर अपना संकल्प डाल के तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित थी। वासुदेव में प्रज्ञा प्रतिष्ठित, तो उसके संकल्प में बल होता है। ये ऐसे अनुभव हमने करे। 40 दिन हम साधना में रहे और उसके बाद तो जैसा जिस समय संकल्प उठे उसी समय वैसा घटना घट जा, क्या क्या हो जाए। इस समय मैंने कई बार आजमाया, देखा। एक बार सत्संग करने सूरत गए थे, आश्रम नहीं बना था। फिर हम एकांत में सुबह घूमने जाते, सत्संग के पहले घूमना होता। लेमरेटा स्कूटर होते थे उस समय। करके एक लंबी दाढ़ी वाला मुसलमान भाई जा रहा, मैंने मन में कहा रुक जा। इतना फास्ट था, कैसे रोका। फिर मैं तो चलते चलते पहुंचा। जाओ, मुंह में पान था, लंबी दाढ़ी थी, डर करके जा रहा। मेरे मन में वहां पैदल जा रही, डर करके जा रहा है। मैं क्या आगे रुक, मन में कहा, और वहां आगे रुका। फिर सोचा कि ऐसे विषधर सांप निकले और जरा प्रेम से देखा,
सांप को उठाए, उन्हें कहते या तो कान को काटे तो भी मौत दे सकता, नहीं काटा सांप। प्रेम होता है, सद्भाव होता है, प्रेम होता है। वासुदेव में डूबकर आप प्रीतिपूर्वक कुछ भी किसी के तरफ नजर डालो तो खूंखार प्राणी भी आपके लिए खूंखार नहीं होता। ये अवश्यकरण मंत्र प्रेम को हम लोग मोड़ तोड़ के बता देते, बापू ने स्वीकार किया है मेरे पास वशीकरण मंत्र है। अरे तो मैं पहले से बोलता हूं, तुम अभी क्या मोड़ तोड़ के बोल रहे? मेरे तो करोड़ों करोड़ों श्रोता जानते हैं कि बापूजी कई बार बोल चुके मेरे पास वशीकरण मंत्र है। मीडिया में अभी दिखाया कि बापू ने स्वयं स्वीकार कर लिया मेरे पास वशीकरण। अरे हो तो है मूर्ख शिरोमणि, यह तो हमारे गुरुजी कई बार बोल चुके हैं, और तुलसीदास ने भी बोला है, कृष्ण के पास भी था, कबीर जी के पास भी था, बुद्ध और महावीर के पास भी था। लोग भागे भागे आते और प्रेम की निगाह से देखते, सबका मंगल होता था। इसीलिए बार बार लोग भागे भागे चले जाते सच्चे संतों के तरफ। मीरा के पास भी था ये वशीकरण मंत्र, अकबर भागा भागा मीरा के चरणों में आता था। लेकिन जो दुर्भाव से मीरा को देखे वो विक्रम प्रेम मंत्र में नहीं आए, फिर वो चमत्कार मंत्र में आए, झक मार के मानना पड़ा। तो तुलसीदास जी ने उस मुर्दे को बुलवाया, संकल्प किया। मर के कोई तुरंत नहीं जाता, सवा मुहूर्त 2.25 घंटे उसका जीव वातावरण में भटकता, बाद में मूर्छा टूटती और जहां शरीर ले जाते पीछे पीछे जाता है। तो उस मुर्दे को बुलाया तो वो भी आया वातावरण में। ये मेथड महापुरुष जानते। संकल्प क्या आ जा, और जो शव बंधा था उसने करवट ली तो माई तो देखने लगी, वो जो जा रहे थे वो भी इकट्ठे हो गए। अरे बाबा ने जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया, मुर्दा जिंदा कर दिया। तो तुलसीदास को दूसरी एक चौपाई बनानी पड़ी। तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाई से, तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाई के, सिर पे फेरा हाथ, सिर पे फेरा हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ, तुम जानो रघुनाथ। हम तो जानते नहीं क्या कैसे हुआ, हमने तो प्रार्थना की और तुम्हें प्रेरणा की, तो तुम्हारी सत्ता से हुआ। अब लोग बोलते तुलसीदास ने जिलाया जिलाया, तो मेरा बाप मर जाए तो मैं तो नहीं जिला सकता, तो मेरा चेला चेली मर जाए तो मैं तो नहीं जिला सकता। ये तो आपकी लीला थी महाराज। मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। ले वो तुम्हारी मौज थी महाराज। महाराजों के महाराज तो ठाकुर जी हैं, जो बुद्धि के प्रकाशक हैं, वासुदेव हैं असली महाराज। और असली महाराज से जितनी प्रीति हुई उतने अपने भी असली। तो तुलसीदास ने कहा हाड़ मां, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कहती, हाड़ मां सकी देह ममा, ता में इतनी प्रीति। तो आश्रय प्रभु का, लेकिन प्रीति इस हाड़ मास में क्या करी थो। हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति, नाक तेरा तोते की चोंच जैसा, जरा ऊंचा करके दिखा दूं तो क्या गंदगी भरी लीट भरी है, दांत है अनार की कली जैसे, ओ हीरों की कतार, मरे हुए बैक्टीरिया और थूक की बदबू देख ले। सुबह सुबह सूंघ ले, विकार भाग जाएंगे। बोले जो बहुत पति के अंदर विकार हो तो पत्नी को एक आध दिन ब्रश कम करके बोले देख लो, दूर भाग जाएगा। इसमें क्या सुंदर है, और जो बुद्धि में प्रकाश दे रहा है वो वासुदेव की सुंदरता से ये जी रहा है। अगर वो कनेक्शन कट हो जाए तो मुर्दा बन जाएगा शरीर। फिर जितनी देर रहेगा उतने बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, उतना ही अशुभ बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते जल्दी करो, शमशान में ले जाओ। फिर हड्डियां भी घर में नहीं आने देंगे। खुद के पैसों से मकान बनाया, लेकिन आपकी हड्डियां मकान में रखना अशुभ मानी जाएगी, चाहे माई हो चाहे भाई हो। ऐसा है बिना वासुदेव की सत्ता स्फूर्ति।
तो बाहर के भगवान को देखने के लिए बाहर का प्रकाश उचित है, अच्छा है, समष्टि प्रकाश। लेकिन व्यष्टि और समष्टि प्रकाश को प्रकाशित करने वाला वासुदेव का प्रकाश बुद्धि में जब आता है तो चिन्मय भगवान बन जाते, साकार सगुण भगवान बन जाते। साकार भगवान सगुण साकार बाहर दिखते हैं, लेकिन सगुण चिन्मय भगवान हृदय में दिखते। इसलिए गणपति दादा मोरिया वालों को भी इतना इतना शाबाश और धन्यवाद, और माता जी को मानने वालों को भी धन्यवाद, शिव जी को मानने वालों को भी धन्यवाद, कृष्ण के आगे और झूलेलाल के आगे नाचने वालों को भी धन्यवाद, और मिट्टी के शिव जी बनाकर ओम शं भावाय च मयो भावाय च नमः शिवाय च शंकराय च ऐसे भूदेवों को भी धन्यवाद है, क्योंकि वो बाहर से मिट्टी के भगवान दिखते हैं, लेकिन जब आंख मूर के बैठेंगे तो बुद्धि में चिन्मय भगवान का रस आएगा, चिन्मय वासुदेव और शिव का प्रसाद मिलेगा। उस प्रसाद से बुद्धि पुष्ट होगी। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। कितना भी दुखी आदमी पूजा करके चुप बैठे तो ऐसा दुख रहेगा क्या? ऐसी चिंता रहेगी क्या? आदि भौतिक में से चिन्मय जाना, इसी का नाम है उन्नति। चिन्मय में से आदि भौतिक में उलझना, इसका नाम है अवनति, पतन। स्थूल में से सूक्ष्म में जाना, इसका नाम है उत्थान। सूक्ष्म में से स्थूल में उलझना, इसका नाम है पतन। पानी का बाष्पीभूत होकर ऊपर चढ़ना, ये है शुद्धिकरण। कोपे से नीचे गिर के गटरों में जाना, इसका है अशुद्धि।